सिर्फ तमन्ना करने से अगर सारा काम हो जाए तो हम भी तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह अमेरिका में मेरी हुकूमत हो जाए, इसराइल के सारे टैंक में कीड़ा फर जाए, इसराइल के सारे मिसाइल में दीमक लग जाए। औरतों की तरह दुआ करने से काम नहीं चलता है, ये औरतों का काम है। खुद भी जुर्म करना है, खुद मजलूम बन जाना है, खुद शौहर को सताना है, और शौहर अगर नाराज हो जाए तो खुद मजलूम बन के शिकायत करने की मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया। ये औरतों का काम है कोसना, लानत करना, मलामत करना, बगैर अमल किए हुए लंबा लंबा ख्वाब देखना। ये औरतों और कमजोरों का ख्वाब है, कमजोरों का काम है। मगर दबंग ताकतवर वो दुआ कम करता है, मेहनत ज्यादा करता है। मेरी करोड़ों माएं उस दहदा अंसारी की बीवी की धूल के बराबर रही। मेरी माएं जो जेवर की रसिया, जो साफरानी कलर की रसिया, जो कपड़े की रसिया, कपड़ा दें तो वाह वाह, जेवर दें तो वाह वाह, उसको साहब उनको खर्च करने के लिए पॉकेट खर्च, उसको पर्स खर्च उसको दे दें घर के खर्च के अलावा तो वाह वाह। लेकिन एक बार ईद में पैसा नहीं दें तो सारी वाहवाही खत्म। वो बोलेंगे कि तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। अगर एक बार बोले कि गरीबी है, कारोबार कम चल रहा है, पहले तो हर बार 10,000 देते थे, इस बार पैसे नहीं हैं, सब्र करो, अगर पुराना बचा हुआ है तो उसी से काम चला लो। बोले हाँ हाँ मैं तो जानती थी, आपने दिया ही कब है जो आप देंगे। यानी एक झटके में सारे एहसानात को भूलने वाली, एक झटके में सारी अच्छाइयों को पांव के नीचे रौंदने वाली ये कमजोर मखलूक है, मगर बहुत फायदेमंद मखलूक है। तो जो एक लख्त सारे एहसान को भूल जाए, उसके साथ डील करना, मरते दम तक उसको अपना शरीक हयात बना के रखना, अपने घर में रखना, एक शौहर का ही काम है। शौहर को औरतों के मुकाबले में अल्लाह डबल ताकत देता है, ताकि इसमें सब कुछ समा जाए, उनकी जिद समा जाए, उनका गुस्सा समा जाए, उनका अल्हड़पन समा जाए, सब कुछ समा जाए। तब ये शौहरे नामदार होते हैं, तब ये शौहरे नामदार होते हैं। जनाबे दहदा अंसारी ने बीवी की ऐसी तरबियत की कि 600 अंगूर के बाग, खजूर के बाग, मदीना का सबसे बड़ा बाग उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिया। और फिर बीवी चू तक नहीं बोल रही और कह रही है कि आपने जबरदस्त तिजारत की है, दुनिया देकर आपने आखिरत खरीद ली, दुनिया का बाग देकर आपने जन्नत खरीद ली। इस तरह की औरतें अगर किसी को मिल जाए तो उनका जन्नती बनना तय। अगर वह फजर में नहीं उठेगा तो बीवी उनकी चेहरे पे पानी डाल के उठाएगी, अगर वह तहज्जुद के लिए नहीं उठाएगा तो पानी चेहरे पे छिड़क के उठाएगी। और हदीस में आया है कि वह शौहर बड़ा अच्छा है जो रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे और अपनी बीवी को उठाए, अगर वह न उठे तो चेहरे पे पानी छिड़क के उसको उठाए। और वो औरत बड़ी अच्छी है जो रात में नमाज के लिए उठे, अपने शौहर को जगाए, शौहर न उठे तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क के उसको जगाए। यहां तो हाल मेरा है कि साहब सोई नहीं है तो भी थपक के सुला देते हैं कि सोई रहो, दिन भर थकी हो सोई रहो। अब जाहिर सी बात है, पहले आपने उनका खूब नाज नखड़ा उठाया, वो साहब जो कुछ कहती रही सब आपने सुन लिया। वह बोली सिनेमा देखेंगे तो हाँ, बोली एलईडी टीवी 10 कमरे में लगाएंगे तो हाँ, पियानो बजाएंगे तो हाँ, बाजार घूमेंगे तो हाँ, निकाब नहीं पहनेंगे तो हाँ, चुस्त जींस टी शर्ट पहनेंगे तो हाँ। तो पहले तो जवानी के नशे में सब हाँ हाँ करते रहे। अब जब अधेड़ हो गए, बदन की ताकत कमजोर हो गई, तो आप कहते हैं अब ये बीवी बन के रहे, अब जो मैं कहता हूं वो सुने। अब कैसे होगा? जिस वक्त उसको कंट्रोल में रखना था तो आपने उनकी गुलामी कर दी। और जब आप कमजोर हो गए, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सफेद होने के बाद ऐसी ही बीवी शौहर को वैल्यू नहीं देती है, तो फिर अब चाहते हैं कि यह मोमिना बन के रहे, ये मेरी वफादार साथी बन के रहे। नहीं होगा, हमेशा नजर रखनी होगी। आप नमाज के लिए उठाएं, फजर के लिए उठाएं, और जिस जमाने में उसको माहवारी खून आता हो, बोले कि नमाज नहीं पढ़ सकती हो तो जाओ वजू करो, मुसल्ला पे बैठ के 1000 बार दरूद पढ़ो। नमाज पढ़ना मना है मगर दरूद पढ़ना मना नहीं, नमाज पढ़ना मना है मगर कलमा शरीफ पढ़ना मना नहीं।
साहब माहवारी के बहाने सोई पड़ी है, सर में दर्द लेके, पेट में दर्द लेके। अब पाक हुई 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद नहाना धोना है। इस तरह 15 दिन खत्म, और जो बाकी 15 दिन बचे हैं, कभी जोहर पढ़ा, कभी असर नहीं, कभी असर पढ़ा, कभी मगरिब नहीं, कभी ईशा पढ़ा, कभी फजर नहीं। उसके बाद ये इस हाल में जिंदगी गुजारते हैं। बुढ़ापा आ जाए, जब कोई मुसीबत आए तो है अल्लाह कहाँ। फजर की नमाज लगातार छोड़ने वाला, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। जोहर की नमाज छोड़ने वाला, उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाती है। असर की नमाज छोड़ने वाला, उसके बदन से ताकत खत्म हो जाती है। मगरिब की नमाज छोड़ने वाला, उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है। ईशा की नमाज छोड़ने वाले की नींद से बरकत खत्म हो जाती है। अब अगर कब औलाद हाथ से निकल गई, नींद की बरकत खत्म हो गई, रोजी की बरकत खत्म हो गई, कमाते हैं करोड़ों और बरकत नहीं है। 1000 कुंटल गेहूं उपजाया, इधर से लाया उधर खत्म हो गया। पहले साहब 100 नहीं बल्कि 50 कुंटल गेहूं में साल भर खा भी लेते थे, और उसके बाद साल लगने के बाद उसको बेच भी डालते थे। लेकिन अभी साहब इधर से लाएं और इधर खाएं, और इधर खत्म उधर बेच दें, पैसा इधर से उधर खत्म हो गया। अब बरकत ही खत्म हो गई। पहले 1 बीघा 5 एकड़ जमीन में फसलें पैदा होती थी तो बंदा खूब मस्त रहता था। 50 एकड़ जमीन में हजारों टन फसल पैदा करता है, फिर भी इधर लाया उधर खत्म, बरकत खत्म हो गई। 5000 रुपये महीने में मस्तियां थी, लेकिन 5 लाख कमाने के बाद फकीर का हाल वही है, हाथ सूखा फकीर भूखा। इधर से लाया उधर पैसा खत्म, करोड़ों आ रहे फिर भी चेहरा सूखा, क्योंकि बरकत खत्म हो गई। ये बरकत खत्म क्यों होती है? वही हदीस पाक का मफहूम है, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो असर छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। तो अब जब कल मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है। अब वो 1000 तावीज डालती हैं और 2-4-10 दरगाहों पे चादरें चढ़ाती हैं। नहीं होता है चादर चढ़ाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नहीं होता है 50 तावीज लगाने से कि गेहूं के खेत में बासमती धान उपज जाए, तावीज डाल दें आम के पेड़ में तो वहां से कटहल और लीची निकल जाए। जब ऐसा नहीं होता है तो जिए हम साहब शैतान की बात मानकर और सोचें कि रहमान की रहमत नाजिल हो जाए, नहीं होगा। सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, खलवत से लेके जलवत तक, हर लम्हा हर पल अल्लाह से डरना होगा। तन्हाई में भी, मजमे में भी, 5 स्टार होटल में भी, खेत में भी, बाल बच्चों के सामने और बंद कमरे में भी, जब हर वक्त दिमाग पे अल्लाह का डर छाया रहे और लोगों से ज्यादा अल्लाह से बंदा शर्माए। जब हर वक्त अल्लाह से डरता है तो फिर दुआ करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बल्कि जब बंदा इस कमाल को पहुंच जाता है कि हर वक्त अल्लाह का डर दिमाग पे छाया रहे, तो जब मुसीबत आती है तो अल्लाह वहां से मदद करता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। आया है हदीस में कि खुशहाली के दिन में तुम अल्लाह से दुआ मांगो, और जब तुम तंगी में पड़ोगे तो अल्लाह ताला तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। तुम खुशहाली में सजदा करो, खुशहाली में अल्लाह से भीख मांगो। तंग हाली में तो सब भीख मांगता है, लेकिन खुशहाली में अल्लाह से दुआ करो। जब तुम संकट में पड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जीने का अंदाज वही जो सहाबा ने जिया, किस तरह वहां उसकी औरतें दीनदार होती थी, मुसीबतों पे सब्र करने वाली होती थी, किस कदर बाल बच्चों को लेकर मुस्तफा की बारगाह में आती थी। मैदान बद्र में शहीद होने वाले सहाबी की बेवा सहाबिया, जब जंगे ओहद के लिए मुजाहिदीन का दस्ता तैयार किया जाने लगा तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को लेकर हुजूर के पास आ गई कि सरकार मेरे नन्हे से मुजाहिद को कबूल कर ले। कहा ये बच्चा है, ये जिहाद में नहीं जाएगा। कहा कि मेरे पास जवान बेटा नहीं है, मेरा शौहर मैदान बद्र में शहीद हो गया है, लेकिन यहाँ मदीने पाक में सारे मुजाहिद जिहाद में जाने, जन्नत जाने के लिए परेशान है। मेरा यह छोटा सा बेटा ये भी जिहाद के लिए मुझको परेशान कर रहा है कि अम्मी जान ले चलो सरकार की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम की आंखों में किस कदर मसरत के आंसू आ गए होंगे। जवान तो जज्बे जिहाद से सरशार है, एक छोटा सा नन्हा बच्चा ये भी जज्बे जिहाद से सरशार है। माँ नन्हे से बेटे को लेके आई है, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमा ले। आज जवान बेटा अगर कहीं जलसे में जाना चाहता है तो माँ उसकी कमर पकड़ के रोकती है, मैं नहीं जाना। शौहर अगर कोई जिहाद में जाने की बात करे, आलिम के पास चले जा रहे हैं तो बीवी उसको रोकती है कि मौलाना के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ अगर औलाद कहे कि मैं आलिम के पास जाता हूँ, मैं उनकी बात सुन के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो घर के लोग कहेंगे जवानी ही में तुम बूढ़ा हो गए,
तुमने जवानी में दाढ़ी रख ली, जब इस कदर जीवन का ट्रेंड बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो फिर आप नहीं कह सकते कि सिद्दीकीन और शोहदा की तरह खुदा की रहमतें हम पर नाजिल हो जाएं। जब आपके जीने का अंदाज बदल गया, आपकी सोच बदल गई, तो अल्लाह की रहमतें भी तो बदल जाती हैं। उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलती जब तक कि वह अपनी हालत को खुद बदलने के लिए तैयार ना हो, इस शक्ल के लिए तैयार ना हो, जद्दोजहद के लिए तैयार ना हो। आज अमेरिका अपनी जगह, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपनी जगह। मैं कहता हूं जिस तरह तीन तलाक के सलासा का बिल वह कूड़ेदान में चला गया, उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल ये भी कूड़ेदान में चला जाएगा। अगर मुसलमान परफेक्ट अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल पाक से मोहब्बत करे, शरीयत पर अमल करे, वो कितने बिल बने पास होंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन शरीयत जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, शरीयत पर अमल करने वाला इसका बाल बेका ना होगा, बल्कि इसकी मदद अल्लाह का फरिश्ता करेगा। जब ये संकट में पड़ेगा तो फिर इसकी मदद के लिए से मैदान बद्र में 5000 फरिश्ते आ गए, फतह मुबीन हो गई। उसी तरह जब ये शरीयत पर अमल करे तो उनके बाद बिगड़ने से ये बिगड़ेगा नहीं, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों की मदद इनके साथ रहेगी। जब ये संकट में पड़ेगा, कुछ दुनिया वाला साथ छोड़ जाए, अल्लाह का फरिश्ता इसकी मदद के लिए आसमान से जमीन पे उतर पड़ेगा। तो आज फरिश्ते हमसे नाराज हो गए। जिस घर में टेलीविजन चले वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में बंदा नमाज ना पढ़े वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में तस्वीर लटकाई जाए उस घर में फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए वहां फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में औरतें बेपर्दा रहें, बेपर्दा शहर बाजार में घूमें वहां फरिश्ते नहीं आते, जहां सारे लोग फजर के टाइम में सोए रहे वहां रहमतों का फरिश्ता नहीं आता, वहां रहमतें उतरती हैं, रहमतें नहीं उतरती। तो मेरे जीने का अंदाज देखें, म्यूजिक हमारे यहाँ, बेपर्दगी हमारे यहाँ, पायल की झंकार हमारे यहाँ, शौहर और बीवी की जंग हमारे यहाँ, औलाद और वालिदैन के दरमियान शबकलश हमारे यहाँ, पड़ोसी पड़ोसी की जंग हमारे यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक जीने का अंदाज सारा काफिरों जैसा। ये बताएं कि फरिश्ते जब घर में नहीं है तो रहमतें कहां से नाजिल होंगी? फरिश्ते उस घर में आते हैं, आया है हदीस में, जहां मिट्टी का बर्तन हो, जहां सुन्नतों पे अमल होता हो, उस घर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। तहज्जुद के वक्त में जहां कुरान पढ़ा जाता हो, फरिश्तों का एक गिरोह आसमान से जमीन पे उसका कुरान सुनने के लिए उतरता है। एक सहाबी मुस्तफा के पास है, का सरकार रात में मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरा घोड़ा सामने वो बिदक रहा था। मैं जब घोड़े के पास आया कि ये बिदक क्यों रहा है, तो मैंने देखा कि आसमान से लेकर जमीन तक एक नूर का हाला है। हुजूर ये क्या माजरा है? कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा हुजूर मैं आले इमरान, सूरे आले इमरान की तिलावत कर रहा था। कहा तेरी तिलावत को सुनने के लिए वो आसमान से फरिश्ते आ गए थे। अगर तुम बाहर नहीं जाते और तुम उसकी तरफ नहीं देखते और तुम तिलावत करते रहते, वह फरिश्ता सुबह तक तुझको तेरी तिलावत को सुनता रहता, यहां तक कि जब सुबह लोग उठते तो समाज के लोग उस फरिश्तों की जियारत करते हो। वो फरिश्ते जिस घर में तिलावत होती है फरिश्ते आते हैं, जिस घर में सूरह दुखान की तिलावत होती है 70,000 फरिश्ते सुबह तक उस घर के रहने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। जीने का सारा अंदाज मुशरिकाना, काफिराना, बेटे का बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, और हम सोचते हैं सर पे टोपी लगा लिया तो हो गया हमारा काम, बस पंजाबी कुर्ता पहन लिया तो पक्के जन्नती हो गए। दिल को जन्नती बनाना होगा। दिल, इस दिल में अल्लाह की शदीद मोहब्बत, इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जबरदस्त डर। मोमिन जब अल्लाह की नेमतों पे ने गौर करता है तो तड़प जाता है, मचल जाता है। मैं बीमार पड़ता हूं तो कौन शिफा देता है? वो मेरा खुदा है। मैं शादी करता हूं तो कौन मुझे औलाद देता है? जहां लाखों औरतें पांच हैं, औरत उसके पास औलाद नहीं है, मगर मेरी शादी के साल न हुए कि औलाद पैदा हो गई। जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करता है कि लाखों औरतें बांझ हैं, लाखों मर्द के पास बच्चे नहीं हैं, शादी के 1 साल के अंदर अंदर मेरे घर में बच्चा तवल्लुद हो गया, तो वो पान खा के पूरे कपड़े को पान की पिरकी से रंग करके सीना तान के समाज में नहीं चलता है कि मेरे घर में बेटा हो गया। नहीं, वो सजदे शुक्र बजा लाता है, मालिक जहां लाखों औरतें बांझ हैं
तूने मेरी औरत को बांझ के ताने से महफूज रखा, तूने मुझे साहिब औलाद कर दिया। अब उनका सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाता है। यह है मोमिन का काम। नेमत मिली, नेमत देने वाले को सजदा किया। नेमत मिली, नेमत देने वाले की इस नेमत का एतराफ किया, लकल हम्द व लका शुक्र कहा। तो जब बंदा गौर व फिक्र करता है तब शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। तो वो जानता है कि कौन है जो मौसम नॉर्मल करता है, कौन है जो रात हमारी नींद के लिए बनाया, कौन है जो दिन में सूरज चमका कर हमारे काम के लिए दिन दिया है। चूंकि ये सारे पॉइंट्स पे गौर जो करता है वही रोता है, वह यखिरून, वो गिर पड़ता है सजदे में। इलाही तेरा एहसान, तेरा करम कि जहां बेशुमार अरबपति ईसाई है, बेशुमार खरबपति यहूदी है, हिंदुस्तान के बेशुमार मुशरिक अरबों में खेलते हैं, उसके पास अरबों है मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के यहूदी के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है। इस्राइल के यहूदी के पास खरबों रुपए है मगर ईमान नहीं है। मगर मेरे जैसे गरीब आदमी को तूने मोमिन बनाया है, मुस्तफा का गुलाम बनाया है, मेरे दिल में तूने अपना डर बिठाया है। ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान, दुनिया नहीं मिली मगर ईमान की दौलत मिली है। यही दौलत मुझे जन्नत ले जाएगी, यही दौलत मुझे दुनिया में रुसवाई से बचाएगी। तो जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करता है, वह मकान दुकान सोने चांदी के लिए लालायित और बेचैन नहीं होता है। जो ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, वह दौलत जब अपने अंदर पाता है तो सजदे में सर झुका देता है कि बड़े बड़े खरबपति जिससे महरूम है वह नेमत इलाही तूने मुझको अता फरमाया। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह पर यकीन मजबूत करता है, अल्लाह गैब से मदद करता है।